है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया है। वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8,08,000 करोड़ रुपए था। तो योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट सुरेश खन्ना ने, और लगातार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो बजट है वो तमाम स्थितियों को देखते हुए, जो आने वाले समय में योजनाएं हैं उसको देखते हुए रखी गई है। और ये बजट जो है वो अब सामने आ चुका है, जिसमें आपको बता दें तमाम तरीके से राज्य कैसे आगे बढ़े इस बात का खास ख्याल रखा गया है। यूपी में जो अनुपूरक बजट है वो पास हुआ है। अहम जानकारी आपको दे दें, सरकार ने पेश किया है 24,496 करोड़ का लगभग अनुपूरक बजट। सपा का वॉकआउट भी इस दौरान नजर आया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.9 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। वहीं इससे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा भी किया। और सीधे लिए चलते हैं, आपको यूपी विधानसभा क्या कुछ कह रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं। ईपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं, और इन गिरफ्तारियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस बारे में पहले दिन से ही कहा था कि इल्लीगल डाइवर्जन के कारण यह उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पे लोग अपने सामान्य मनोरंजन के लिए या फिर नशे के लिए आदि हुई एक आबादी इसका दुरुपयोग करती है, उन क्षेत्रों में इसको गलत तरीके से भेजने के प्रकरण में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने और एसडीआरएफ ने इस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई हुई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खास तौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है, और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पपन यादव और सादाब। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के
स्टोरेज का उपयोग करता है जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायो हब के इमरान इसके मुख्य किंगपिन हैं और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के यह कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का ये मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड ड्रिप नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के शिवम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठिए कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला इधर से? प्लीज भाई, माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको, एक मिनट महोदय, दूसरा आप कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए,
सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कप सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना, करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई